हेलो फ्रेंड्स, तो कल हम लोग क्या कर रहे थे, रिडेम्पशन बाय परचेज ओपन मार्केट में। ठीक है, कैसे रिडीम करते हैं ओपन मार्केट में, सारा कुछ देखे थे प्रोसेस। आज हम उसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके जी, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2005, रोहिणी एलटीडी हैड मेड एन इशू ऑफ 3,006% debenture of ₹100 each. The company during the year 2006 and 7 purchased for cancellation 600 of these debentures. The company paid ₹95 per debenture for 500 debentures and ₹98 per debenture for the rest. The expenses on purchase amounted to ₹400. Past journal entry in the book of the company for the period 2006 and 7. Okay, देखो 2005 में रोहिणी एलटीडी ने 1 अप्रैल 2005 में क्या किया, अपना डिवेंचर इशू किया। कितना? 3,000 डिवेंचर 6% वाला इशू किया। कितने का एक है? एक कितने का है? 100 रुपए का। ठीक है, 3,000 डिवेंचर इशू किए, जो इसमें से 100 रुपए है एक डिवेंचर का वैल्यू। द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2006 एंड 7, 2006 और 7 के दौरान क्या की कंपनी की 600 डिवेंचर को खरीद ली। कहां से? ओपन मार्केट से। किस लिए? कैंसिलेशन के लिए। ठीक है, खरीदते किस लिए? अपना डिवेंचर को कैंसिलेशन के लिए। तो कैंसिलेशन के लिए 2006 और 7 में क्या कर ली? खरीद ली। कितने डिवेंचर? 600 डिवेंचर को खरीद ली। ठीक है, जितने डिवेंचर थे 3,000 डिवेंचर थे, और उसमें से क्या कर ली? 600 डिवेंचर को खरीद ली। ओके, द कंपनी पेड ₹95 पर डिवेंचर फॉर 500। 600 डिवेंचर खरीदी है। ठीक है, तो उसमें से 500 डिवेंचर का वैल्यू कितना है? कितना पे करना पड़ा उसको? 95। ठीक, एंड ₹98 पर डिवेंचर फॉर द रेस्ट। और बाकी जितना डिवेंचर बच गया उसके लिए कितना? 98 पर डिवेंचर है। समझ रहे हो? पर डिवेंचर है मीन्स एक डिवेंचर का वैल्यू एक। देखो यहाँ पे क्या है, 500 डिवेंचर खरीदी ना, कितने में? 95। मतलब एक डिवेंचर कितने का है? 95 में। और 500 डिवेंचर पूरा कितने का होगा? 95 इंटू 500 कर दोगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा आपको। ओके, कि कितना अमाउंट आया। एंड 98 पर डिवेंचर, जितना जो बच गया डिवेंचर वो कितने में बेच दी? 98 पर डिवेंचर मीन्स जितना भी बच गया, यानी कि 100 बच गया ना। 500 का तो 95 में बेच दिया, और 100 जो बचा वो 98 पे, यानी कि 101 डिवेंचर का 98 पे किया। यानी कि पूरा 100 डिवेंचर का इंटू 98 कर दोगे तो पता चलेगा कि 98 100 में बेचा है। ठीक, नहीं तो उसको पैसा कितने मिले? 98 100। The expense on purchase amounted to ₹400. ये एक्सपेंस कैसा है भाई? द एक्सपेंस ऑन परचेज अमाउंटेड टू ₹400। तो कल आपको हम कहानी बता रहे थे, उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो कंपनी अपना आदमी लगा देता है कि भाई अब तुम मेरे को अपने कंपनी का जो भी लेने आ रहा है, उसका कंपनी डिवेंचर बेचने आ रहा है, उस डिवेंचर को तुम लेकर के हम अपने मतलब मेरे पास दे दो, कंपनी बोलती है। ठीक है, तो ये अपने बॉस को जाके दे देता है। ये क्या करता है, यहीं पे स्टॉक मार्केट में बैठा रहता है, और जो भी बेचने आता है उसको खरीद के अपने बॉस के पास जाके पहुंचा देता है। तो ये फ्री में काम करेगा क्या? नहीं जी, ये फ्री में क्यों करेगा? कोई भी आदमी फ्री में कुछ भी क्यों करेगा भाई? तो ये फ्री में नहीं करता, ये भी पैसा चार्ज करता है। किससे? कंपनी से। तो सपोज इसने 96 में क्या कर लिया? खरीद लिया। तो कंपनी का खर्चा कितना बैठेगा? ये सपोज इसने मांग लिया 2 रुपए कि मुझे 2 रुपए पैसे चाहिए। मीन्स हम अपना काम कर रहा है, हम अपने जो काम कर रहे हैं उसका हमें कितना पैसा चाहिए? 2 रुपए चाहिए। तो अब टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 98। अब कंपनी के जेब से सिर्फ और सिर्फ 96 से नहीं जाएगा, ये 2 रुपए जाएगा। ये ब्रोकरेज के नाम पे ये जो आदमी है, ये जो दिया है, ये भी तो अपना पैसा चार्ज करेगा। तो कंपनी के मेन पॉकेट से, कंपनी के पॉकेट से कितना जाएगा? 96 तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसने डिवेंचर उतने का खरीदा और इस आदमी को पेमेंट किया, उस चीज का पैसा दिया। तो ये खर्चा भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। वही होता है, क्या होता है, वो टोटल का टोटल एक्सपेंस उसमें जुड़ जाता है। तो अभी कंपनी का टोटल खर्चा कितना है? 98। ठीक है, ना कि 96। अगर एक्सपेंस दिया रहेगा, ये अपना काम करेगा तो पैसे लेगा, तो ये वही होता था 98 आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह क्या बोल रहा है कि
द एक्सपेंस ऑन परचेज अमाउंटेड टू ₹400, खरीदा वो तो उसको उसमें खर्चा कितना हुआ 400। खर्चा किस लिए? वही वही आदमी को देने के लिए खर्चा हुआ होगा, ठीक है। तो 400 रुपए खर्च हो गए, तो वो 400 रुपये भी आपका खर्च होगा। जितने का आपने डिवेंचर खरीदा वो तो पॉकेट से जाएगा ही जाएगा, और खर्चे में क्या 400 रुपया और, ठीक। तो चलो करते हैं, उसके थ्रू ही समझेंगे अपना। ओके जी। तो हमारा पहला एंट्री क्या होता था कि ओपन मार्केट से ओन डिवेंचर खरीदने का। तो ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट किससे खरीदेंगे? बैंक टू बैंक, ठीक है। एंड नरेशन आप लोग लिख लेना। कितना बोला है वो कंपनी, क्वेश्चन में बोला है कि, मैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। पहले बोला है कि 3000 डिवेंचर जो है 6% डिवेंचर जो है वो इशू कर रहे थे, 100 ईच थे, ठीक है। उसमें से 2006-7 में, ये कब 2015 में इशू किए थे, सॉरी 2005 है, 2005, ठीक है। 2006 और 7 के दौरान, 2006 और 7 के दौरान क्या हुआ कि उसने खरीदे कितने 600 टोटल से डिवेंचर कितने खरीद लिए 600, ठीक है। और इस 600 में से 500 डिवेंचर का पे किया 95 पर डिवेंचर है, तो इंटू एक डिवेंचर का वैल्यू कितना है 95। तो इसने कितना डिवेंचर को खरीदा है 500, है ना। एक ये पर डिवेंचर लिखा है ना क्वेश्चन में, तो पर डिवेंचर मीन्स एक डिवेंचर का, तो ये डिवेंचर टोटल कितना है 500 डिवेंचर है। तो 500 टोटल डिवेंचर पता करने के लिए कि 500 का डिवेंचर का कितना वैल्यू होगा भाई, ये तो एक डिवेंचर का है, तो टोटल डिवेंचर का वैल्यू जानने के लिए क्या करेंगे 500 से इसको इंटू कर दीजिए, तो 47,500, ठीक है 47,500। और सेकेंड टाइम में क्या बोल रहा है, दिख भी रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि एंड ₹98 पर डिवेंचर फॉर द रेस्ट, जितना भी डिवेंचर बच गया इसमें से 500 600 में से 500 का तो 95 पे कर दिया, अब कितना बचा 100 ही बचा ना। तो 100 का क्या किया 98 पर डिवेंचर, यानी कि एक डिवेंचर का वैल्यू है कितना 98, तो 100 डिवेंचर का वैल्यू कितना हो जाएगा 9800, ठीक है। तो टोटल खरीदा कितना में, टोटली खरीदे कितने में है ये टोटल का टोटल, इसको आप प्लस करोगे तो 57300, ठीक है 57,300 टोटल आएगा, ठीक है 57,300 टोटल, यानी कि हमारा डिवेंचर टोटल का टोटल कितने में बिका है, मीन्स हमने डिवेंचर को मार्केट से हमने पूरा डिवेंचर को वैल्यू पे करने के लिए कितना पैसा दिया, ये 600 डिवेंचर को लेने के लिए हमने कितना पैसा दे दिया टोटल 57,300 दिया है ना। टोटल पैसा कितना दिया 57,300, प्लस में 400 का खर्च भी तो बताया, एक्सपेंस भी तो बताया कि द एक्सपेंस ऑन परचेज अमाउंटेड टू ₹400। क्वेश्चन में देखो द एक्सपेंस ऑन परचेज अमाउंटेड टू ₹400, ठीक है। ये 400 रुपए क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो ये हमारे 400 रुपए भी तो क्या होगा उसी में खर्च होगा, मीन्स कंपनी के पॉकेट से सिर्फ यही पैसा जाएगा क्या, नहीं कंपनी के पॉकेट से ये भी पैसा जाएगा, तो टोटल पैसा पॉकेट से गया कितना, टोटल पैसा जाएगा 57,700, ठीक है 57,700। तो ये जाएगा यहाँ पे अमाउंट 57,700, ठीक है समझ गए। थोड़ा घुमा कर दिया है, एक ही बार में नहीं दिया है कि हाँ इतना डिवेंचर एक ही का था, थोड़ा कट करके दिया है, ठीक है कि 600 डिवेंचर बेचा कितने में 95 में, जो कि एक पर डिवेंचर है 95 सॉरी 600 तो पूरा खरीद लिया डिवेंचर, 3000 डिवेंचर जो है उसने क्या किया
इशू किए थे तो उसको 3000 डिवेंचर के पैसे लौटाने पड़ते ना, तो उसने क्या किया, ओपन मार्केट में गया और ओपन मार्केट से 600 डिवेंचर खरीद लिया और 600 डिवेंचर में से 500 डिवेंचर कितने का खरीदा, 95 पर डिवेंचर। तो एक डिवेंचर का, इस डिवेंचर के, इस ग्रुप के डिवेंचर में का एक डिवेंचर का वैल्यू कितना है, 95। तो 500 टोटल डिवेंचर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 डिवेंचर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 47,500। और बच कह रहा है कि जो बच गया उसको पे करने के लिए क्या किया, 98 पर डिवेंचर, यानी कि 100 बच गया, 600 में से 500 गया, यानी कि 100 डिवेंचर और बच गए। तो 100 डिवेंचर और 98 तो एक डिवेंचर है ना, पर डिवेंचर लिखा है 98 पर डिवेंचर एक डिवेंचर का है। तो टोटल कितना है, 100 डिवेंचर, तो 100 डिवेंचर का कितना वैल्यू हो जाएगा, 9800। तो 9800 टोटल कंपनी के पॉकेट से कितना जाएगा, डिवेंचर के नाम पे 57,300 प्लस में वो जो ब्रोकरेज है आदमी जो था वो अपना क्या किया, वो भी अपना काम करा तो उसके खर्चे में भी देना पड़ा, तो कंपनी उसके अपने पॉकेट से वो भी तो निकाल के देगी, तो 400 वो वाला खर्चा हो गया। टोटल का टोटल कंपनी के पॉकेट से कितना जाएगा, 57,700। ठीक है, तो हमें वही वाला यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ओके जी, सेकेंड हमारे एंट्री क्या थी, डिवेंचर को कैंसिल करने की, क्योंकि यहाँ पे 6% डिवेंचर हमें दिया है, तो 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कैसे कैंसिल कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं, ओन डिवेंचर खरीद के, ओन डिवेंचर, ठीक है, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैंसिल करने क्रेडिट में रहता था, इशू कर देते, तो अब कैंसिल कर रहे हैं तो डेबिट में आ गया। अब कैसे कर रहे हैं, ओन डिवेंचर को खरीद के, ये वाला डेबिट है तो क्रेडिट में कर देंगे। प्रॉफिट हुआ क्या इसमें हमें, अगर प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट भी लिखेंगे। ठीक है, तो अगर एक फिगर नहीं पता तो आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो। तो 2 पहले देख लो यहाँ पे डिवेंचर कितने का है, ये 600 डिवेंचर इशू किया था ना, खरीदा था, 600 डिवेंचर क्या किया था, खरीदा था, टोटल 600 डिवेंचर खरीदा था ना, तो 600 इंटू एक डिवेंचर कितने का था, 100 रुपए का। यहाँ हमेशा फेस वैल्यू लिखाता है, ये जो डिवेंचर है ना हम अभी तक पढ़ते हैं, आई होप आप लोग के दिमाग में फिट हो गया होगा कि इस डिवेंचर अकाउंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू ही जाता है। तो कितना आएगा यहाँ पे, 60,000। ओन डिवेंचर कितने का, 57,700। ये ओन डिवेंचर को आपने यहाँ किया ना, ओन डिवेंचर डेबिट क्रेडिट में किया, तो ये वाला अमाउंट यहाँ आएगा। तो अब देखो डिफरेंस आ रहा है, था इतने का, लिया आपने कितने में, 57,700, प्रॉफिट तो हुआ ना। ठीक है, था 60,000 आपको लौटाना था और आपने क्या किया, 57,700 में खरीद लिया। ठीक है, बेचा इतने में, खरीदा इतने में। ओके, तो आपको क्या करना है कि इसमें प्रॉफिट हो गया, तो थ्रू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिवेंचर। ठीक है, डिवेंचर अकाउंट कितना का प्रॉफिट हो गया 2,300। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आप निकाल सकते हो अगर कंफ्यूजन है तो। इतने का डिवेंचर था, 600 का एक्चुअल में, 600 डिवेंचर का एक्चुअल में फेस वैल्यू से इंटू करो तो कितना बनता था, 60,000, लेकिन आपने पे किया कितना किया, सिर्फ और सिर्फ 47,700, तो इसलिए आपको प्रॉफिट हो गया कितना, 2,300 का प्रॉफिट हो गया। तो आपने प्रॉफिट शो कर दिया। नरेशन लिख लेना, बिंग कैंसलेशन ऑफ ओन डिवेंचर। थर्ड में क्या था, इस प्रॉफिट को अपने इस प्रॉफिट का ठिकाना लगाना, मीन्स अपने जगह पे लगाना रखना। तो इस प्रॉफिट को बिजनेस में कहीं पड़ा ना रहे, कंपनी में कहीं पड़ा ना रहे, तो उसको क्या कहते हैं, कैपिटल रिजर्व में डालते थे। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट, डेबिट हो गया, यहाँ पे डेबिट लिख लेना, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना डाल देंगे, ये वाला प्रॉफिट 2,300। ठीक है, समझ गए। ठीक है जी, बस इतना ही है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इससे और सिंपल बनता है। ये थोड़ा था कि आधा डिवेंचर आपको करके दे दिया है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वाला वर्किंग नोट।